हेलो दोस्तों। मैं अपने जीवन में घटित कुछ विचित्र घटनाओं को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 12 साल का था। उस समय राजेश और मनोहर मेरे पड़ोस में ही रहते थे, जिस वजह से मेरा उन दोनों से काफी गहरी दोस्ती थी। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। मनोहर को बेर खाने का बड़ा शौक था और राजेश को चिड़िया मारने का शौक था, और मुझे उन दोनों के साथ रहने में बड़ा मजा आता था। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त मनोहर ने कहा, चलो जंगल चलते हैं और बेर तोड़ते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है चलो। हम जंगल गए, ढेर सारे बेर तोड़कर खाए। राजेश ने भी 2-3 चिड़िया अपने गुलेल से मार गिराया। वह गुलेल को हमेशा अपने स्कूल बैग रखता था। जब भी किसी से लड़ाई होता तो उसकी पीठ पर गुलेल मारकर भाग जाता। बेर खाने के बाद हमें पानी पीने की इच्छा हुई। हम नदी की ओर जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद मुझे बाईं ओर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैंने देखने का निश्चय किया कि वहाँ कौन है। मैंने मनोहर और राजेश से कहा, क्या तुम्हें कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दे रही है? उन दोनों ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर वे दोनों आश्चर्य भरी निगाहों से मेरी ओर देखने लगे, जैसे कि मैं पागल हो चुका हूँ। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ सुनाई दिया कि नहीं? अरे तू पागल हो गया क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, राजेश ने कहा। मैंने कहा, तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे पीछे चलो। वे दोनों मेरे पीछे पीछे आने लगे और मैं आवाज की तरफ जाने लगा। वहां पहुंचते ही मुझे 3 लोग नजर आए जो आपस में जुआ खेल रहे थे। मैंने उन लोगों को दिखाया, देखो वहां 3 लोग जुआ खेल रहे हैं। तू सच में पागल हो गया है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है और ना ही किसी की आवाज आ रही है, राजेश ने कहा। राजेश का इतना कहते ही वह तीनों मेरी ओर एकटक देखने लगे। मैंने राजेश से कहा, देखो देखो वे तीनों मुझे देख रहे हैं। मनोहर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे पूछा, क्या तू सच बोल रहा है? इतना सुनते ही मेरी आवाज बंद हो गई। मैं बुरी तरह से डर गया और मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे महसूस होने लगा जैसे वे तीनों मुझे कहीं दूर खींच कर ले जा रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। मेरे चारों तरफ गांव के कुछ लोग खड़े थे और मेरे सामने एक ओझा बैठा हुआ था जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। इसके बाद मैं समझ गया, वह तीनों लोग कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान थे। उस दिन के बाद मैं जंगल तो जाता मगर नदी की और कभी नहीं जाता।